हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो मैंने मॉर्निंग में एक सेशन डाला हुआ है नंबर सीरीज के लिए। अगर वो किसी को देखना, कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो तो वहाँ पे चेक कर सकता है। नंबर सीरीज मैंने वहाँ पे अपलोड की हुई है। 15 रॉन्ग नंबर सीरीज करवाई थी। क्लियर? तो वीडियो का लिंक मैं ऐड कर दूंगी इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार चेक कर लेना। पजल सेशन का चल रहा था, 2 पजल सेशन हम आज फिर करेंगे। देखो, हमारे पास पजल दी हुई है। 8 व्यक्ति हैं जो 3 अलग अलग शहरों में रहते हैं, मद्रास, बॉम्बे और दिल्ली, और इस प्रकार संबंधित है कि प्रत्येक दिए गए शहर से कम 2 व्यक्ति रिलेट करते हैं। देखो, जब इस तरह का हो कि आपको 3 शहर दिए हो या कोई भी शहर की जगह कुछ और भी प्लेसेस दी हो, कुछ भी हो सकता है, आपको कॉलेजेस दे सकते हैं, और 8 व्यक्ति हो और आपसे ये कंडीशन बोली जाए कि आपके एक शहर में कम से कम 2 बैठे हैं इस तरह से, तो आप एक काम करिए, अगर आपको कॉलेजेस दिए या शहर दिए, आप उनको फिक्स कर लीजिए। पजल बहुत आराम से बनेगी, इतना प्यार से बनेगी, एकदम मस्त हलवा जाए। देखो, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मैंने पजल मेंशन करी है, तो लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोग को, किसी को भी। चलो देखो, 8% ABCDEFGNS बिलोंग टू 3 डिफरेंट सिटीज है, मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली। तो इनको करने का तरीका क्या है? मेरे वाले तरीके से कीजिए जैसे मैं बता रही हूँ। लेटर वाइज नहीं कीजिए, आप सिटी वाइज कीजिए। हमारे पास 3 शहर दिए, मद्रास, बॉम्बे एंड दिल्ली। ऐसे कीजिए। इस तरीके से बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, पता है, 2 लाइन में, 2 या 3 लाइन में हो जाएगा। देखो, केवल डी और एफ एक ही शहर से संबंधित है। ओनली डी एंड एफ बिलोंग टू सेम सिटी बट नॉट इन मद्रास। ठीक है, एंड मतलब केवल वही है, मतलब केवल डी और एफ एक ही शहर से है, और जिस शहर से डी और एफ है सिर्फ वही है। इसका मतलब डी और एफ हमारा आएगा साथ में, और जहां भी आएगा, जिस भी शहर में आएगा, वहां केवल वो 2 ही रहेंगे। हर सिटी में हमें कम से कम 2 बैठालने हैं, 2 से कम नहीं बैठालना है। इसका मतलब अगर आप एक में 2 बैठा लेंगे तो आपका अगले में 3 या 4 ऐसे जाएगा। ठीक है, तो जिसमें डी और एफ आएगा तो डी और एफ ही आएगा, इसके अलावा कोई तीसरा एलिमेंट हमारा नहीं आएगा। फिर क्या बोला, लेकिन मद्रास में नहीं है, तो मतलब डी और एफ हमारा यहाँ पे नहीं है। अब डी एफ के लिए जगह क्या बची? या तो बॉम्बे बची या तो दिल्ली बची। अभी हमें नहीं पता है कहाँ पे, तो हमने यहाँ पे एक रफली ड्रॉ कर ली कंडीशन की अभी हमें नहीं पता है कहाँ पर। चलो आगे, चलो। ई बिलोंग्स टू मद्रास। ई हमारा कहाँ से रिलेट है? मद्रास से, हमने यहाँ मेंशन कर दिया। बी और ई अलग अलग शहरों से संबंधित हैं, क्लियर, लेकिन बी बॉम्बे में नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है ना, लेकिन बट डिफरेंट सिटीज बट नॉट इन बॉम्बे, तो ये हमारा बी के लिए आएगा। अलग अलग शहरों से है और बी हमारा बॉम्बे में नहीं है, तो अगर बी बॉम्बे में नहीं है और मद्रास से अलग है, तो बी के लिए हमारा केवल एक प्लेस बचता है, दिल्ली। क्लियर? यहाँ पे बात समझ में आई। बी और ई अलग शहरों से हैं, लेकिन बी बॉम्बे में नहीं है। ठीक है, ये वाला बॉम्बे में नहीं है, ये बी के लिए रिगार्डिंग बात हो रही है, क्योंकि हमारा सेंटेंस बी से स्टार्ट हुआ है। क्लियर? अब बी और ई हमारा अलग शहर में था और बी बॉम्बे में नहीं है, तो बी के लिए तो केवल दिल्ली ही बचा, क्योंकि ई और बी एक साथ रह नहीं सकते। अब आपके देखो, मद्रास में एक पर्सन आ गया और दिल्ली में एक पर्सन आ गया, और हमारे पास कंडीशन क्या थी कि डी और एफ अकेले आएंगे, उनके साथ कोई और नहीं आएगा, तो डी और एफ के लिए केवल एक ही शहर बचा, जो है बॉम्बे। अब बॉम्बे में हमारे कम से कम 2 पर्सन हो गए और कोई और आएगा नहीं, इसलिए ये तो हमारा फिल हो गया। मतलब बाकी बचे पर्सन का हमें देखना है। सी और जी एक ही शहर से संबंधित हैं। ठीक है, अभी हमें पता नहीं सी और जी कहाँ से, जहां भी आएंगे एक ही साथ में आ जाएंगे, है ना। ना तो एच ना ही ए दिल्ली से संबंधित है। अब अगर एच और ए दिल्ली से संबंधित नहीं है, दिल्ली में नहीं आएगा, बॉम्बे में तो आ ही नहीं सकता, जगह केवल एक बची, वो है मद्रास, तो एच और यहाँ आ जाएगा हमारा मद्रास में। सी और जी साथ में आएंगे तो ये आ जाएंगे हमारे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ नहीं बैठा लेंगे तो बी हमारा अकेला रह जाएगा, और अगर सी या जी दोनों साथ में ही आएंगे तो हमको यहाँ पे जगह इन्हें देनी पड़ेगी।
क्लियर, बात समझ में आई? तो जब भी इस तरह की पजल आती है मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप प्लेस कॉलेजेस या जो दिया उसको फिक्स कर लो, एलिमेंट्स आराम से फिक्स हो जाएंगे। अगर एलिमेंट के थ्रू करेंगे ना तो आपको बार बार लिखना पड़ेगा कि आपको बार बार, अगर आप इस तरह से करेंगे, मान लीजिए ई है, ई मद्रास से है, ठीक है, फिर आप लिखेंगे ए भी हमारा मद्रास में जाएगा, तो ये बार बार लिखने का एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस टाइम टेकिंग है, ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट होगा एग्जाम में, और ये पजल पूछी ही जाती है इस तरह से, ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो उसके लिए मैं बता रही हूँ किसको फिक्स करना है, प्लेसेस को। क्लियर, ये नोट डाउन कर लो कहीं भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रही हूँ, आपके लिए बहुत काम आएगी अगर आपके एग्जाम में टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है तो, ठीक है, तो इस चीज को नोट डाउन जरूर से जरूर कर लेना। मैं इसको मार्क कर देती हूँ। जितने भी पजल करवा रही हूँ ना, आप लोग कोशिश करो कि उसका स्क्रीनशॉट लेके सॉल्यूशन के साथ में स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट विथ सॉल्यूशन। जो पजल आपसे सॉल्व हो जाती है उसका आप मत लीजिए, जो पजल आपको प्रॉब्लम कर रही है, अटक जा रहे हैं यहाँ पे आप, उसका आप स्क्रीनशॉट विद सॉल्यूशन के साथ लेके रख लीजिए, क्योंकि किताब तो खोलोगे नहीं और फोन सबसे पहले उठेगा, तो फोन में ही सेव कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सेकेंड पजल हमारे पास है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। देयर आर 9 सेल्फ्स के एल एम एन ओ पी क्यू आर एंड एस इन ए कप बोर्ड, वन अबव अनदर सच दैट बॉटम मोस्ट इज वन। देखो क्या बोल रहा है, जो हमारे पास सेल्फ है, 9 अलमारियां हैं, उनमें हमारा सेल्फ दिया गया, जो हमारे सेल्फ है वो सेल्फ वन सेल्फ टू इस तरह से है कि हमारा नीचे जो है सेल्फ वन है, ऊपर सेल्फ टू है, इस तरह से। अब इसमें आपको दो वेरिएबल दिए हुए हैं, आपको एक तो अलमारियों के नाम दिए हुए, दूसरा उनका कलर भी दिया है, यानी टू वेरिएबल पजल है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो टू वेरिएबल। जहाँ टू वेरिएबल आएगा वहां आपका टाइम तो थोड़ा लगेगा, यहाँ पे हम लोग अपने प्लेस फिक्स कर लेते हैं, 9 8 7 6 3 2 1, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये हो गए हमारे। अब हम अपना पढ़ना शुरू करेंगे पजल को। जो जो चीजें हम फिक्स कर सकते हैं वो हम अपने फ्रेम करते जाएंगे डायग्राम में, और जो नहीं कर सकते उनको हम रफली कहीं लिखते जाएंगे, ठीक है, बात समझ में आई? चलो देखो क्या बोले, सेल्फ ओ जिसमें हरे रंग की किताब है, अलमारी के ठीक मध्य सेल्फ में है। अब हमारे पास 9 फ्लोर है, अगर बीच में है तो 4 ऊपर से जाएगा, 4 नीचे से जाएगा, ओ के लिए आपकी प्लेस कौन सी बचेगी, 5th पोजीशन, ठीक है, और जहां भी आएगा क्या आएगा, किस रंग की बुक आएगी, हरे रंग की बुक आएगी। यहां तक समझ में आया? ठीक है, इसको सही कर देती हूँ क्योंकि क्यू भी दिया है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये हो गया हमारा ओ, एक लाइन हमने फिक्स कर ली। अगला, ओ और एम के बीच दो अलमारियां हैं, है ना। चलो अब मान लो यहाँ पे दो डायग्राम एक साथ ले लेंगे ताकि हमारा टाइम बचे। ओ के और एम के बीच में दो अलमारियां, एक हमने ये डायग्राम बना लिया, एक यहाँ ले लेते हैं ओ और 1 2, दो अलमारियों के बाद में हमारा एम यहाँ आ गया, ठीक है। सेल्फ क्यू तीसरा सेल्फ है, डायरेक्ट दे दिया है भैया, तो सेल्फ क्यू हमने थर्ड पे बैठा लिया। सबसे ऊपरी सेल्फ में काले रंग की किताब है, 9th पे जो है वो किस रंग की किताब है, काले रंग की किताब है। अब ऐसे मत लिखना काले रंग, मैं लिख रही हूँ क्योंकि मैं समझा रही हूँ, आप मत लिखना, आप डायरेक्ट ब्लैक लिखना, ठीक है, टाइम बचाना है। सेल्फ एन जिसमें पीली किताब है, मतलब हमारे पास क्या दिया है, एन, एन में किताब कौन सी है, पीली, येलो। विषम अभाज्य संख्या वाली सेल्फ है। अब देखो विषम अभाज्य संख्या आपसे ये बोल दिया, अब इसमें आपका पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखो 3 पे तो हमारा क्यू बैठ रखा है ना, और ओ पे हमारा 5 बैठ रखा, 3 पे क्यू बैठ गया और 5 पे ओ बैठ गया, तो जगह कौन सी बची, केवल 7। तो 7 पे हमने क्या बैठा दिया, एन को, और कलर कौन सा है उसके पास, पीला। यहाँ तक समझ में आया? चलो सेल्फ आर, देखो एक काम हो रहा है, अब यहाँ पे इस साइड में कलर नहीं लिख रही हूँ क्योंकि टाइम बचाना है आपका, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब ये नहीं कि हर जगह लिखते चले जाओ, अभी सामने सामने चीजें चल रही हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो सेल्फ आर सेल्फ पी के ठीक नीचे है, मतलब आर जहां भी आएगा पी के जस्ट नीचे आएगा, दोनों साथ में आएंगे, हमने ऐसे बॉक्स में बंद कर लिया कि दोनों जहां भी आएंगे एकदम चिपक के साथ में आएंगे। जिसमें सलेटी रंग की किताब है, किसमें,
किसके बारे में बात हो रही है? सेल्फ आर सेल्फ पी के ठीक नीचे है, जिसमें मतलब किसमें? पी में। पी में सलेटी रंग की किताब है। समझ में आ रहा है ना? कहीं कंफ्यूजन लगे तो बताना। इंग्लिश में देख लो, सेल्फ आर इज जस्ट बिलो सेल्फ पी कॉमा विच कंटेन, विच किसके लिए? पी के लिए। ठीक है, तो पी में किसके रंग की किताब हो जाएगी? ग्रे कलर की। तो हमने यहाँ लिख लिया कि प्री जो है हमारा ग्रे। अब देखो जब पी और आर साथ में आएंगे तो इनकी पोजीशंस देख लेते कहाँ बैठेंगे। यहाँ पे तो एक ही जगह है, नहीं आ पाएंगे, 6 में भी नहीं आ पाएंगे, 4 में भी सिंगल प्लेस। तो हम पी को अगर यहाँ बैठा लें तो आर हमारा यहाँ आ जाएगा और पी के पास कौन सा कलर है? ग्रे। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाले डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में ये तो सिंगल हो गया, यहाँ भी एक जगह, यहाँ भी एक जगह। अगर यहाँ आप पी बैठा देंगे तो यहाँ आ जाएगा आर। अब पी के पास कलर कौन सा है? ग्रे। लेकिन द ट्विस्ट इज, हमें लाइन में क्या बोला गया था? सबसे ऊपरी सेल्फ में काले रंग की किताब है, जो हमने यहाँ लिख ली। अब पी के पास तो ग्रे कलर है भैया, और कलर यहाँ पे काला पहले से ही दिया हुआ है, तो ये डायग्राम गलत हो जाएगा। किस वजह से? ड्यू टू कलर। समझ में आया? तो ये डायग्राम हमारा हो जाएगा गलत इसलिए। तो हमारे पास अब एक डायग्राम बचा, हम लोग उसमें ही आगे बढ़ेंगे। सफेद किताब वाली सेल्फ ब्राउन बुक वाली सेल्फ के ठीक ऊपर है, मतलब जो भी व्हाइट बुक है वो किसके ऊपर है? ब्राउन के ऊपर है। कोई बात नहीं, देखो हम लोग फिक्स कर भी सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है अभी जगह। ठीक ऊपर बोला है मतलब जहां भी आएंगे साथ में आएंगे, मतलब हमें 2 प्लेस कलर के लिए खाली चाहिए। अब कलर के लिए 2 प्लेस खाली आपको 4th पोजीशन मिल रही है और 3rd। इसके अलावा आपको बाकी सब एक एक पोजीशन मिल रही है। अगर आप ब्राउन को बैठा लेंगे तो व्हाइट को जस्ट ऊपर नहीं ले जा पाएंगे ना। तो क्यू हो गया हमारा ब्राउन कलर, क्यू के जस्ट ऊपर हम कर देंगे व्हाइट कलर यानी कि सफेद कलर। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, सेल्फ एल में नीले रंग की किताब है। अब आपको कलर फिल करना है, नीला रंग और एल के पास नीला। यहाँ आर बैठा, एल नहीं आ सकता। यहाँ 4th पोजीशन में कलर ही दे रखा है, तो हम एल को नीले के साथ नहीं बैठा सकते। प्लेस केवल एक खाली है जहाँ पे हम एल को भी बैठा देंगे और कलर को भी फिक्स कर देंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट पढ़ते लाइन। सेल्फ 5, 5 नहीं है, एस है। सेल्फ एस सेल्फ के ऊपर है। इसने ये नहीं बोला कि ठीक ऊपर है या जस्ट ऊपर है। तो सेल्फ एस हमारा जहां भी आएगा के ऊपर आएगा। तो कोई बात नहीं, हम के को नीचे रख देते हैं, एस को यहाँ बैठा देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, अब हमारे पास 2 कलर रह रहे हैं। अब कलर हमारे पास बचे कौन कौन से? पहला तो कलर हमारे पास बचा है जो अभी फिल नहीं हुआ, गुलाबी, और दूसरा चूना यानी कि लाइम कलर। अब देखो इन दोनों कलर के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए ये आपका कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी केस बन जाएगा। आपका पिंक यानी कि गुलाबी और लाइम यानी कि चूना वाला जो कलर होता है, ये आ जाएंगे आपके इस तरह से डाउटफुल में। अब किसके पास पिंक है किसके पास लाइम है हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इन कलर्स के बारे में हमें कोई डिटेल दी ही नहीं है। जब डिटेल नहीं दी तो हम फिल नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका पॉसिबिलिटी केस बनेगा बनेगा। ठीक है, तो आपका इस तरह से आएगा। अगर आपका एम पिंक होगा तो आपका आर लाइम हो जाएगा, और अगर आर एम जो है लाइम होगा तो आपका आर पिंक हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों कलर के बारे में कोई डिटेल नहीं दी है, इसलिए हम इसको फिक्स नहीं कर सकते। तो जब ऐसा डायग्राम बने तो बच्चे कई बार डाउट में आ जाते हैं कि हमारा गलत हो गया, पर भैया गलत नहीं होता है। ये डायग्राम आपका सही है। पॉसिबिलिटीज पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में भी बनती हैं जब उनकी पोजीशंस फिक्स नहीं हो पाती हैं। ऐसा नहीं है, अगर आपका ऐसा डायग्राम बन रहा है तो आप डाउट में चले गए कि अरे यार ये गलत कर दिया हमने, या कोई लाइन मिस हो गई हमसे, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। आज के हमने 2 पजल करी हुई है। आप लोग थोड़ा सेशन को अच्छे से व्यू करिएगा, है ना? तो फिर हम इन पजल को कम से कम 5 से 6 सेट कराना शुरू करें। अभी हमने पजल डाल के देखा था, आपका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? आप रिस्पॉन्स सही देंगे तो हम इन सेट्स को बढ़ाते हैं फिर, है ना? क्योंकि 2-2 पजल से काम नहीं बनना, कम से कम आपको 5-6 पजल एक दिन की करनी पड़ेंगी, है ना? चलो, तो हम ये सेशन यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। रॉन्ग नंबर सीरीज का सेशन अगर पसंद आया तो हम अपनी मिसिंग सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मिसिंग हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, तो आपको क्वेश्चन ढूंढना नहीं पड़ेगा और हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे विद सॉल्यूशन। क्लियर? चलो ठीक है, फिर मिलेंगे, साथ में बने रहिएगा।